एक बार फिर से राजभवन के पास आंदोलन देखने को मिल रहा है। दरअसल आईसीटी यानी कि इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टीचर के सभी लोग वहां भी प्रदर्शन करने पहुंचे। 5 दिवसीय कहा जा रहा है कि 5 दिवसीय धरना पर बैठ गए हैं। कंप्यूटर टीचरों का धरना चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार वो धरना कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कंप्यूटर टीचरों का धरना चल रहा है। राजभवन के 5 दिवसीय धरने पर बैठे हैं कंप्यूटर टीचर। अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास कंप्यूटर टीचर बैठे हैं। अस्थायी नौकरी और वेतन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के खिलाफ लगातार आंदोलनरत हैं और सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, राजभवन के पास एक बार फिर से आंदोलन देखने को मिल रहा है। धरना पर बैठे हुए हैं। इसके पहले हमने आपको एक और धरना प्रदर्शन का विजुअल दिखाया था। साफ तौर पे कहा जाए तो राजधानी की सड़क पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर अलग अलग संघ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच कंप्यूटर टीचरों का धरना भी हमें देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास कंप्यूटर टीचर धरना पर बैठ चुके हैं। सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कहा जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्थायी नौकरी और वेतन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुर्शीद हमारे साथ बने हुए लाइव उनका रुख करेंगे। मुर्शीद, देखिए राजभवन के पास एक बार फिर से हलचल बढ़ी है और इस बार कंप्यूटर टीचरों के द्वारा प्रदर्शन दिया जा रहा है। वहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर 5 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रही है मुर्शीद? देखिए अंकिता, आपको मैं बता दूं कि राजधानी रांची के कई जिलों से 24 जिलों से पहुंचे हैं कंप्यूटर टीचर लोग हैं और अपने मांगों को लेकर पहुंचे हैं। 5 दिनों का दिवस है और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या आप लोगों की मांग को लेकर राजभवन पहुंचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का परमानेंट करने का है 60 साल का और हम लोगों का पेमेंट बढ़ाने का है सर। और क्या मांग? और हम लोगों का 1 साल मैटरनिटी लीव है। ये सब जो भी सरकारी टीचरों को जो भी सुविधा उपलब्ध होती है वो हम लोगों के लिए भी, आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए भी होना चाहिए। क्या कुछ लेकर मांगों को लेकर राजभवन आज आप लोगों का 5 दिवसीय ये धरना प्रदर्शन है और किस राजभवन के समीप? देखिए, मांग हमारा यही है कि हम लोग पूरे झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आईसीटी इंस्ट्रक्टर यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर टीचर के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। जो एक रेगुलर टीचर का काम है कक्षाएं लेना, हम लोग भी सेम वही काम करते हैं। हमारा विषय बस ये है कि हम लोग कंप्यूटर का क्लास लेते हैं। लेकिन बात यहाँ ये समझने वाली है कि हम लोग जब 6 घंटा 8 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका समान काम का सामान्य वेतन तो होना चाहिए ना। हमारा वेतन को आप जब जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा, मात्र 8,000 रुपए है। आप एक बताइए कि इतनी महंगाई में क्या 8,000 से चल पाएगा हमारा काम? नहीं ना। तो हमारा बस यही मांग है कि हमारा वेतन में बढ़ोतरी हो और हम जो थर्ड पार्टी के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, आप जानते हैं कि जहाँ भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे बहुत बेधड़ल्ले से वहाँ पे करप्शन होता है। उन सब चीजों को हटा करके जेईपीसी और शिक्षा विभाग हमें अपने अंडर में ले और हम उसके अंडर में काम करेंगे। दूसरी बात, अगर हम काम की बात करेंगे तो ईबीबी में काम करना हम ही को, बच्चों से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की डेटा है उन सभी कामों को हम ही लोग को करना है। इसके अलावा आप एक बात और जानेंगे तो आश्चर्य होगा कि जिन शिक्षकों को जो हाई स्कूल टीजीटी पीजीटी करके आते हैं उन लोगों को लाख रुपए का वेतन है, लेकिन क्या होता है ना, उन लोगों से जो क्लास होता है उनका मांग नहीं किया जाता है कि आप प्रूफ दीजिए, लेकिन हम लोगों से क्या किया जाता है, जियो टैग फोटो के जरिए 1 दिन में 4 क्लास की मांग की जाती है। इसके अलावा
इसके अलावा ये है कि हर 2 महीने 1 महीने में असेसमेंट लिया जाता है। असेसमेंट लेने के बाद क्या किया जाता है, अगर हमारा परफॉर्मेंस प्रदर्शन थोड़ा भी खराब रहता है तो निकाल दिया जाता है। सर हम आपसे एक सवाल करते हैं, जिस दिन हम इंटरव्यू देने आए थे कंपनी में, जिस दिन एग्जाम लिखने आए थे, जिस दिन पेपर वेरिफिकेशन करने आए थे, क्या उस दिन हमारे अंदर अगर एबिलिटी क्वालिटी नहीं होता तो आप रखते? नहीं ना। और अगर आप रखे हैं तो बीच बीच में ये हटाने की चोचला क्यों? आखिर इसका मतलब साफ यही मंशा जाहिर होता है, हमें निकाल करके न्यू पर्सन को बुला करके उनसे टेबल का नीचे से पैसा लेने का काम कर रही है। ये फैक्ट है, ये सही है। पुराने साथियों को निकाला जाता है, नए लोगों को प्रलोभन दे करके बुलाया जाता है ताकि उनको फिर से 1 साल 2 साल रखो और फिर निकाल दो। जी, और दूसरी बात, काम करने के बाद भी इतना ज्यादा प्रेशर, इतना प्रेशर। भाई हम एक इंसान है, हम मनुष्य है, हमको भी अपने लिए समय चाहिए। मेरे घर में भी परिवार है, उनको भी समय देना है। स्थिति ये हो गई है सर कि घर का समय हम लोग स्कूल में दे रहे हैं और स्कूल का समय भी स्कूल में दे रहे हैं। घर आने के बाद ऐसे माइंड में बहुत तरह का टेंशन रहता है, किचकिच होता है। हमारी मुख्य रूप से यही मांग है सरकार से, जेईपीसी से या कंपनी से, ये कंपनी जो है ना वो हट जाए, हमें डायरेक्ट जेईपीसी से ये हो जाए, कनेक्ट हो जाए और हमारा मांगों में जो हमारा वृद्धि मूल वेतन है उस पर वृद्धि होना चाहिए और हमें अस्थायीकरण करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम नहीं सकेंगे कंपनी के नीचे दब के काम करने, हमसे नहीं होगा 8,000 में इतना सारा काम। हमको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेदार सरकार होगी और जेईपीसी जो विभाग है वो होगा। काफी बच्चों लोगों का जो है भविष्य जो है वो खराब हो जाएंगे। हाँ सर, बाकी लोगों का भविष्य इसलिए खराब होगा कि हम लोग कहते हैं सर डिजिटल इंडिया, कहते हैं ना सर डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया बनाने में योगदान कौन दे रहा है बताइए? कंप्यूटर शिक्षिकाएं, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, हम लोग सरकार के तहत आईसीटी इंस्ट्रक्टर का रूप में नियुक्त किया गया है सर। और डिजिटल इंडिया बनाने में संपूर्ण हम लोग क्या कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। हम लोग क्या है कि इंस्ट्रक्टर मतलब क्या, हम लोग बच्चों से लेकर शिक्षकों जो भी एचएम होता है सबको हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं, सिखाते हैं सर। जो भी इशू आती है हम लोग तुरंत सोल्व करते हैं, चाहे जो प्रिंट निकालना हो, फोटो कॉपी करना, सब कुछ हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब बोलेंगे सर जैसे कि बच्चों का मार्क्स अपलोड करना है सर, ठीक है, तो सब्जेक्ट शिक्षिकाएं आके करे, तो नहीं आप लोग का काम है बोल के थोप दिया जाता है कि हाँ आप ही लोग का ये काम है, करना है बोल के, ठीक है। बीआरसी से कॉल करा दिया जाता है कि आपको वहाँ आपको आप ही के लिए काम दिया गया है, ठीक है। हम लोग नहीं करेंगे, नहीं कहते हैं, पर उसके तहत क्या है कि हम लोग को मान सम्मानीय वेतन तो मिलना चाहिए ना सर। जैसे कि और सभी स्कूलों में कई तरीके के जो भी सरकार की तहत चलाई जा रही योजना के तहत, ठीक है सर, तो सबसे कम वेतन और ज्यादा काम हम लोग का ही है सर। अभी परिवार चलाने इतना महंगाई का जमाना में इस पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, अभी 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है सर, मान लीजिए जैसे तुरंत हटा दिया जाता है तो क्या है, हम लोग सारे शिक्षिकाओं और बच्चों को ट्रेनिंग देके सिखा देते हैं, उसके बाद क्या हम लोग को साइड कर दिया जाता है, दूसरा को नियुक्त करेगा, ऐसा नहीं है सर। हम लोग से यही विनती जिसी तरह की वो क्या है कि सरकार कंपनी तीसरे कंपनी को दे रही, थर्ड पार्टी को, तो ना देकर क्या अगर खुद सुचारू से चला, जैसे कि और शिक्षा और विषय शिक्षाएं चला, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सबका खुद चला रहे हैं ना सर। तो हम लोग का कंप्यूटर सब्जेक्ट को चलाने में क्या है, डिजिटल इंडिया ऐसे हो ही नहीं सकता सर, जब तक हम लोग योगदान न दे, यंग एज नहीं हो सकता है सर। सहे क्यों नहीं, हम लोग 4 साल 5 साल से काम कर रहे। भी एक प्रोजेक्ट है जो अक्टूबर में खत्म होने वाली है सर, उसके बाद यूज एंड थ्रो वाली बात हो गई ना सर, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बस सरकार से विनती है, अपील है कि हमारे मांगे थोड़ी सी सुने और कंपनी मुक्त करे। हम लोग क्या करेंगे मैम, लगातार जो है अब 5 दिवस से आप लोग को धरना पर है, घर द्वार छोड़ कर आए हैं राजभवन, अपने राजभवन समीप धरना पर बैठे हुए हैं, उसके बाद घर के लोग परेशान हैं। हम लोग यहाँ आए हैं अपना बात को लेके आए हैं, जो कि सुना जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। आप ही सोचिए अभी के जमाने में 8,000 में क्या ही होगा, और हम लोग के पास सबके पास अच्छा क्वालिफिकेशन, कोई MCA है, BSc IT है, BTech है, उस हिसाब से हम लोग को सैलरी मिलना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग काम भी करते हैं। एक तो ICT इंस्ट्रक्टर हम लोग, प्लस हम लोग को बाहर का काम भी दिया जाता है, जैसे BRC जाओ, बच्चों का भी वहाँ ले जाओ, बच्चों को ये काम करो, जितना काम है सारा टेक्निकल तो हम लोग करते ही हैं, प्लस एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। उस हिसाब से हम लोग को पैसा मिलना ही चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, और सबसे पहले तो एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर को देना ही चाहिए, क्योंकि CBSE बोर्ड में है सर, तो हम लोग का जैक बोर्ड में क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग जैक बोर्ड में बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन दे, उस
अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो डरेगा कैसे सर? 100 मार्क्स लाना है, उसको 50 मार्क्स लाना है, वैसे सोच के ना पड़ेगा। बस ये असेसमेंट लेने से कुछ नहीं होता है सर। जैसे हम लोग को कभी कभी असेसमेंट दे दिया जाता है कि इतना देर टेस्ट लीजिए, सारे बच्चों को टेस्ट लीजिए, उसका कोई रिजल्ट कोई कुछ नहीं सर। ऐसा थोड़ी होता है। एज अ सब्जेक्ट उसको देगा तब तो कोई वैल्यू देगा। जैसे टीचर्स भी है, टीचर्स जब लोग पढ़ाते हैं, हम लोग क्लास लेने जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास कभी लेते हैं तो बोलते हैं मैम आप लोग को तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, आप लोग एक्स्ट्रा क्लास में लंच के बाद क्लास लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है सर। हम लोग भी तो पढ़ाने के लिए, हम लोग भी तो क्वालिफाइड है, पढ़ा सकते हैं ना, तभी तो पढ़ाने गए बच्चे लोग को। चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन दे, क्योंकि हम लोग को पता है सर, हम लोग भी गांव एरिया से देखते हैं बच्चे लोग कैसे कंप्यूटर छूना नहीं जानते, कंप्यूटर देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उस हिसाब से हम चाहते हैं कि हम लोग को एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट हो, एक सिलेबस जारी हो, एक बुक जारी हो, ताकि बच्चे लोग पढ़े बुक के हिसाब से। ना हम लोग के पास ढंग से कोई बुक है सर, ना ही कुछ दिया हुआ है, बस सिलेबस दे दिया गया, सिलेबस IT का दे दिया गया, ये पढ़ाना है। तो ऐसा थोड़ी होता है सर। एक बुक देना चाहिए, बुक ही नहीं है हम लोग के पास, कोई वैल्यू ही नहीं देता हम लोग। ऐसा थोड़ा, हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर है सर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि हम लोग को सब चीज को पढ़ाना, मतलब टीचर्स लोग को बताना ये ऐसे करिए, ये ऐसा काम होगा, ऐसा ओपन होगा, बंद होगा, आप ऐसे काम करिए, इसे ये पढ़ा सकते हैं। पर उसके अलावा हम लोग को एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। और पेमेंट देखिए 8,000 है, उसकी ओर से एक्स्ट्रा काम दिया जाता है। HM से सर, जितना भी स्कूल की HMs होती है वो सब दे देती है। कोई भी BRC से हम लोग को कॉल कर दिया जाएगा कि ये काम आपको करना है, आप ICT इंस्ट्रक्टर, आप टेक्निकल जानते हैं, ठीक है हम लोग जानते हैं, काम करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को पैसा भी तो चाहिए ना सर। 8,000 में कितना काम करेंगे हम लोग? ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जितना हम लोग क्वालिफाइड है उस हिसाब से पैसा दे, उस हिसाब से हम लोग से काम कराए। एक्स्ट्रा काम कोई थोड़ी देगा सर। जैसे वही लोग हम लोग किसी को एक्स्ट्रा काम देंगे तो लोग करने का थोड़ी ना मन करेगा सर। जो आपका काम है वही काम करवाए हम लोग से, हम लोग चाहते हैं काम करे, पर हम लोग को एक्स्ट्रा काम थोपा ना जाए। कभी कभी तो हम लोग को रुक के भी काम करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए सर। 3 बजे का छुट्टी है, 3 बजे से उधर घर में जाके भी सोचते हैं अच्छा ये कल वो काम है, हम लोग को वो करना है, पैसा इतना कम पैसा। क्या लगता है HM की तरफ से क्या मानसिक तनाव भी दिया जाता है? DO ऑफिसर जैसे कि हम लोग का BRC सब होता है वहाँ से खासकर, ये HM उतना ज्यादा उनका रोल नहीं है, वो उनको बस काम करवाना है, वो बस बोल देती है इतना काम कर दीजिए आप, उसको वैसा नहीं है कि आप थोपती है, वैसा कुछ नहीं है सर, उसके तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ नया युवा है, युवा से जानने की कोशिश करेंगे, छात्र है, क्या कहेंगे? लगातार जो है आप लोगों को टॉर्चर करना, वेतन बढ़ोतरी नहीं करना, क्या कहेंगे? आज शुरू से पूरे ICT इंस्ट्रक्टर को इतने बुरी तरह से शोषित किया जा रहा है, पूरी कंपनी के द्वारा इतनी तरह से शोषित किया जा रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक तरह से हम लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं, इसके अलावा हमें अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। ICT अभी के समय में पूरी तरह से भ्रष्टाचार और पूरी तरह से इतना बुरा हाल है इसका कि इस पे सरकार को चिंतन करने का जरूरत है। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को इतना ज्यादा मानसिक रूप से शोषित किया जाता है, शारीरिक रूप से शोषित किया जाता है। आप एडिशनल काम जितना भी होते हैं, आप पढ़ाइए ना पढ़ाइए, आपको ये काम करना है, आपका एंट्री करना है, MIS करना है, E-विद्यावाणी में डेटा चढ़ाना है और इस सारी काम को करना है। पढ़ाई को यहाँ से कहीं रूप में देखा जाता है कि आप पढ़ाइए ना पढ़ाइए, आप अपना काम ऑफिशियल वर्क आपको करना है। इतने तरह से टॉर्चर किया जाता है। वहाँ गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सोचिए उनका क्या होगा। हमें बोला जाता है कि आप 4 घंटे आपको पढ़ाना है, लेकिन वहाँ पढ़ाएंगे कैसे? वहाँ तो कंपनी के द्वारा शोषित किया ही जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा भी हम लोग को शोषित किया जा रहा है। एक लेटर निकलता है, आपको E-विद्यावाणी को 2 दिन के अंदर में फुलफिल कर लेना है, बच्चों का एडमिशन का एंट्री कर देना है, पोशाक का ड्रेस का एंट्री कर देना है। तो बताइए कि ICT इंस्ट्रक्टर क्या पढ़ाए या फिर एंट्री करे या केवल ऑफिशियल क्लरिकल बनकर रह जाए? अगर इस तरह से अगर शोषण लगातार जारी रहा है कंप्यूटर ICT इंस्ट्रक्टर का, क्या पढ़ा पाएगा और बच्चों का क्या भविष्य बना पाएगा? लगातार इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन करने के बाद जो है एक कंपनी नहीं 3-4 कंपनी जो है मिलकर चलाती है। मिलकर चलाने के बाद जो है वेतन इन लोगों को काफी 8,000 में कैसे इन लोगों का घर चलता होगा, कैसे परिवार चलता होगा? छात्र है, छात्र से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? जी सर, एक चीज बोलना चाहेंगे। जैसे हम लोग का छुट्टी दिन होता है, उस दिन हम लोग को ड्यूटी में बुला दिया जाता है। जैसे इस बार ट्रेनिंग रक्षाबंधन में भी रख दिया गया है, तो हम लोग रक्षाबंधन में क्या छुट्टी नहीं मनाएं? हम लोग अपना फैमिली नहीं है क्या? हम लोग को लेबर पेमेंट से भी कम सैलरी में खटाया जा रहा है। मोदी जी के एक पहल है, जो प्राइम मिनिस्टर का पहल है कि डिजिटल इंडिया बनेगा कहाँ से? हम लोग ला रहे हैं, हम लोग शिक्षा को आगे लेके जा रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, बच्चा लोग को सिखा रहे हैं, गांव के बच्चा लोग को सब सिखा रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। और हम लोग को सही से ये सब करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को सिर्फ
ऑनलाइन काम करने दे रहा है, डेटा एंट्री करने दिया जा रहा है। शिक्षा के लिए शिक्षक हम लोग नाम के हैं, हम लोग तो वहाँ पे जेरोक्स मशीन वाला क्लर्क वाला बन के वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। और ऐसा इतना दिन से हम लोग सब पीड़न चल रहा है। हम लोग इसी का मांग करेंगे कि आज करो अभी करो, हमें सबको परमानेंट करो, आज करो अभी करो, हम सबको आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, 8,000 में दम नहीं, 8,000 में दम नहीं, 8,000 में दम नहीं चलेगी, जेईपीसी शोषण बंद करो, हमें सभी को कंपनी मुक्त करो, हाँ कैसे हैं? क्या कहेंगे? नहीं, जो भी हमारे आईसीटी कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के साथी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के पूरे राजनीतिक सफर में, इस 2 दशकों के राजनीतिक सफर में पहली बार ऐसी तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। हालांकि आलम तो स्टेट का यही रहा है, सामने सहायक पुलिसकर्मी बैठे हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग बैठे हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर बैठे हैं, और इधर आईसीटी कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, और इधर राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के लोग बैठे हैं। मतलब ये आलम देखिए कि पूरे राज्य का जो शासन तंत्र है और ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे चलेगा। ये सारे लोग अगर धरना पर ही बैठ जाएंगे तो राजनीतिक सत्ता का दायित्व क्या है कि इनकी मांगों को सुना जाए, उस पर चिंतन किया जाए, विचार किया जाए और समाधान का रास्ता निकाला जाए। ये नहीं कि 35 दिन 40 दिन से बैठे हुए लोग रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार की असंवेदनशीलता सबसे बड़ी इस बात को लेकर के है कि वो किसी प्रतिनिधि को वार्ता के लिए नहीं भेजते हैं। इसका मतलब कि आप इस राज्य के अंदर अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बैठिए तो कोई सुनने वाला नहीं है, और जरा सा कुछ न्यूसेंस क्रिएट हुआ तो उसके बाद थाना, पुलिस, जेल, यही सब करना है। इस राज्य को अगर ठीक करना है तो संवाद और सुलह का रास्ता अपनाना पड़ेगा, लोगों की बात को सुनना पड़ेगा, यही बात कहने आए हैं। लगातार इन लोगों को आप 5 दिनों तक बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे राजभवन के समीप। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी छोड़ कर आए हैं महिला लोग। कब तक आप लोग अगर मांग नहीं पूरी होती तो कब तक धरना? देखिए, सबसे पहली बात, सरकार को अगर किसी चीज की जरूरत है वो आउटसोर्स कर लेती है। भाई, आप एक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, तो आप आउटसोर्स जब करते हैं, ठेका प्रथा लाते हैं, तो कंपनी पर आप सारा दायित्व दे देते हैं कि अब कंपनी क्या वेतन देगी मैं नहीं जानता। इन लोगों की डिमांड क्या है कि ठेका प्रथा को हमारा खत्म करो। हम नहीं चाहते हैं ठेका प्रथा, हमको डायरेक्ट सरकार रिक्रूट करे और कम से कम 20,000 रुपये हमको वेतन दे, सही से सम्मानजनक वेतन दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को किसी कर्मचारी की जरूरत है तो क्या वो आउटसोर्सिंग पर रखेंगे? क्या झारखंड में जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था को इन लोगों ने सहायक पुलिसकर्मी को रखा था कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, अभी आप देखिए हमारे जो झारखंड आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन के साथी हैं, इनको भी ठेका प्रथा पर रखा गया है। मेरा कहना है कि आप सबसे पहले आउटसोर्स को हटाइए, डायरेक्ट रिक्रूट करिए, सरकार का जो वेतनमान है, पे ग्रेड है, उसके साथ रिक्रूट करिए और उनको सैलरी दीजिए। अगर आपको अनुबंध पर ही रखना है, ठीक है, आपको अनुबंध को आगे बढ़ाना है, लेकिन सरकार अनुबंध करे। किसी कंपनी से हम क्यों अनुबंध करेंगे? आप डायरेक्ट कंपनी को ठेका दे देते हैं, कंपनी से आप उसको टेंडर दे देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि कंपनी, अब वहां पर आरक्षण का रोस्टर भी पालन नहीं होता है। कोई कंपनी कितने लोगों को रिक्रूट करेगी? वहां पर आप देखिएगा आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा में रिजर्वेशन की पॉलिसी का कोई पालन नहीं होता है, आरक्षण रोस्टर कोई पालन नहीं होता है, डायरेक्ट वहां पर ठेका प्रथा चलता है और कंपनी फिर शोषण करती है कि हम 8,000 देंगे, 5,000 देंगे, 10,000 देंगे अपने अनुसार। अगर आप अब एक सवाल, लास्ट सवाल है जी, कि अब इन लोगों का जो मांग है वो पूरी नहीं होती तो आगे क्या होगा? हम लोगों का जो संगठन है इन लोगों के साथ खड़ा रहेगा और इन लोगों के लिए लाठियां भी खानी पड़ेगी तो हम लोग खाएंगे, लेकिन इन लोगों के लिए लड़ेंगे। इस बात का भरोसा अपने साथियों को दिलाना चाहते हैं। जी बिल्कुल निकिता, आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो है इन लोगों 5 दिवस से जो है राजभवन धरना पर बैठे रहेंगे। जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये धरने पर रहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मुर्शीद, तो आपने वहाँ के लोगों से साफ तौर पर बात की, साफ तौर उनका गुस्सा हमें देखने को मिला, आक्रोशित हैं उन लोग कि उनकी जो वेतन है वो सही ढंग से उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में वो 5 दिवसीय धरना पर बैठे ही हैं एक तरफ। दूसरी तरफ पारा शिक्षकों की अगर हम बात करें तो पारा शिक्षक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से वैजनाथ राम से मिलने जाएंगे। तो क्या लग रहा है, क्या आईसीटी के जो शिक्षक है, कंप्यूटर टीचर, इन लोगों का अगला रुख क्या होने वाला? अगर उनकी सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है, मांग पूरा नहीं करती है, तो उनका अगला रुख क्या होगा? जी भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे के रुख जो अब सरकार की ओर से जब मांग पूरी नहीं होगी तो आगे के रुख आप लोगों का क्या होगा? हम लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे और जो हमारे तमाम साथी यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हैं
उस आंदोलन को हम लोग साथ देंगे और इन लोगों के साथ अगर सड़क पर भी उतरने की बारी आई तो सड़क पर उतरेंगे। अभी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चल रहा है। आपने ये सुना कि जब इन लोगों का जब मांग पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करने की बात कही है और सड़क पर उतरने की बात कही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार या जो 5 जो ये संस्था है इन लोगों को जो वेतन है वो बढ़ोतरी होती है या नहीं होती, या अस्थायी नौकरी करती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। अंकिता जी मुर्शीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से राजभवन के पास आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अब कंप्यूटर टीचर भी सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए और उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि अब उनका अगला रुख क्या होता है और राज्य सरकार का भी उनके प्रति क्या कुछ रुख होता है।